तो आज हम लोग देखेंगे बंगाल चुनाव 2026 कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है और कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है। ममता बनर्जी दोबारा सरकार बनाएंगे या फिर एनडीए का सरकार बनेगा या फिर कांग्रेस का कुछ हो सकता है। तो आज ये वीडियो इसी पर लाया गया है, कौन पार्टी कितनी सीट जीत रही है। ओपिनियन पोल 294। तो हम लोग का अगला जिला है अलीपुरदह। अलीपुरदह में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 3 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1। इस जिला में टीएमसी 3 सीटों के साथ बढ़त में है और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1। अदर्स का इस जिला में सुपड़ा साफ हो सकता है। इस जिला में टीएमसी 3 सीटों के साथ लीड कर रही है। तो अगला जिला है बांकुरा। बांकुरा में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 8 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 3 और यहाँ पर भी कांग्रेस को 1। अदर्स का इस जिले में भी खाता नहीं खुल सकता। टीएमसी 8 सीटों के साथ बढ़त में है और इस जिला में लीड कर रही है और बीजेपी को भी 3 सीट मिल सकती है। 8 सीटों के साथ बढ़त में टीएमसी इस जिला में लीड कर रही है। तो अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 8 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1। इस जिले में भी टीएमसी को 8 सीट मिल रही है। 8 सीटों के साथ बढ़त में बीजेपी को 2 ही मिल रही है। इस जिले में भी टीएमसी 8 सीटों के साथ लीड कर रही है। तो अगला जिला है कुची बिहार। कुची बिहार में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 5 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1। इस जिले में भी टीएमसी 5 सीटों के साथ बढ़त में है और लीड कर रही है 5 सीटों के साथ। बीजेपी को हालांकि यहाँ पर 3 ही सीट मिल सकती है और अदर्स का इस जिला में भी सुपड़ा साफ हो सकता है। टीएमसी 5 सीटों के साथ लीड कर रही है इस जिले में। अगला जिला है पश्चिम वर्धमान। इस जिला में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 6 सीट मिल सकती है, बीजेपी के 2 और कांग्रेस को 1। इस जिला में भी टीएमसी 6 सीटों के साथ बढ़त में है और लीड कर रही है। हालांकि बीजेपी को 2 और अदर्स का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस जिला में टीएमसी 6 सीटों के साथ लीड कर रही है। तो अगला जिला है पूर्व वर्धमान। इस जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 6 सीट मिल सकती है, बीजेपी के 2 और कांग्रेस को 1। टीएमसी को यहाँ पर 6 सीट मिल सकती है और बाकी सीट अदर्स के खाते में या निर्दलीय प्रत्याशी खाते में जाते हुए नज़र दिखाई दे रही है। इस जिले में भी टीएमसी 6 सीटों के साथ बढ़त में है और लीड कर रही है। हालांकि बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 ही सीट मिल सकता है इस जिले में भी। तो इसी के साथ अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। इस जिला में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 4 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1। इससे साफ पता चलता है कि इस जिले में भी टीएमसी आगे 4 सीटों के साथ बढ़त में है, बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिल रही है। तो अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 3 सीट मिल रही है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1। इस जिले में भी टीएमसी 3 सीटों के साथ बढ़त में है और लीड कर रही है इस जिले में भी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। इस जिले में 1-1 सीटों के साथ बढ़त में है कांग्रेस और बीजेपी भी। तो अगला जिला है हुगली। हुगली में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 10, बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 1 ही सीट मिल सकता है। इस जिला में आधे से ज़्यादा 10 सीट टीएमसी जीत रही है, लीड कर रही है 10 सीटों के साथ और बीजेपी को भी 7 सीट मिल रही है। इस जिला में बीजेपी भी कमबैक अच्छा कर रहा है। हालांकि कांग्रेस को 1 ही सीट मिल सकता है इस जिले में। तो अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 12 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि इस जिले में भी आधे से ज़्यादा 12 सीट जीत जा रही है टीएमसी और बीजेपी को केवल 3 ही सीट मिल रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। इस जिले में बीजेपी 3 सीट और टीएमसी 12 सीटों के साथ लीड कर रही है हावड़ा जिले में। तो अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 5 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 1 और बीजेपी को भी 1 सीट मिल रही है। इस जिले में भी टीएमसी 5 सीटों के साथ बढ़त में है। पिछले बार जलपाईगुड़ी में से 7 की 7 सीटें टीएमसी जीत गई थी।
इस बार 5 सीटें जीत रही है और 5 सीटों के साथ इस जिले में लीड कर रही है टीएमसी। तो अगला जिला है झारग्राम। झारग्राम में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 2 सीट मिल रही है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अदर्स का इस जिले में सुपड़ा साफ हो सकता है। टीएमसी 2 सीटों के साथ बढ़त में और कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट मिल सकती है इस जिले में। इस जिले में भी टीएमसी 2 सीटों के साथ लीड कर रही है। तो इसी के साथ अगला जिला देख लेते हैं, कालीमियोग। इस जिले में केवल 1 ही विधानसभा की सीटें हैं और जो टीएमसी जीत रही है। पिछली बार ये भी सीट टीएमसी जीती थी, इस बार भी टीएमसी जीत रही है। तो अगला जिला है कोलकाता। पिछली बार कोलकाता के 11 सीटों में से 11 सीट टीएमसी जीत गई थी। इस बार लग रहा है बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 9 सीट मिल सकती है। कांग्रेस का इस जिला में कोलकाता में 1 भी सीट नहीं मिलेगी। अदर्स का सुपड़ा साफ हो सकता है इस जिले में। कोलकाता में 9 सीटें जीतकर टीएमसी लीड कर रही है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है कोलकाता में। तो इसी के साथ अगला जिला है मालदा। मालदा में कुल टीएमसी 10 सीट जीत रही है, बीजेपी 2, कांग्रेस 0 और अदर्स भी 0 सीट जीत रही है। इस जिले में भी टीएमसी 10 सीटों के साथ बढ़त में और लीड कर रही है। अब हालांकि बीजेपी को 2 सीट ही मिल रही है, 10 सीटों के साथ टीएमसी लीड कर रही है इस जिले में। तो हम लोग का अगला जिला है मुर्शिदाबाद। इस जिले में कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी 14 सीट जीत रही है, बीजेपी 6, कांग्रेस 2, अदर्स 1 भी नहीं। इस जिले में भी टीएमसी 14 सीटों के साथ बढ़त में है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस को 6 और 2 सीट मिल सकती है। इस जिले में भी टीएमसी लीड कर रही है 14 सीटों के साथ। तो हम लोगों का अगला जिला है नदिया। इस जिले में कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 10, बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 1। इस जिले में भी टीएमसी 10 सीटों के साथ बढ़त में और बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 1। अदर्स का सुपड़ा साफ हो सकता है इस जिले में। इस जिले में भी टीएमसी 10 सीटों के साथ लीड कर रही है। तो अगला जिला है उत्तर 24 परगना। इस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं 33। हालांकि पिछली बार इस जिले में 30 सीटें टीएमसी जीत गई थी, इस बार 25 ही जीतेगी और बीजेपी 6 सीट जीत रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और अदर्स को भी 1 सीट यहाँ पर मिल सकता है। इस जिले में भी टीएमसी 25 सीटों के साथ बढ़त में है और लीड कर रही है इस जिले में। तो अगला जिला है दक्षिण मेदिनीपुर। इस जिले में कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी 10, बीजेपी 3, कांग्रेस और अदर्स का इस जिले में सुपड़ा साफ हो सकता है। इस जिले में भी टीएमसी 10 सीटों के साथ बढ़त में और बीजेपी को 3। टीएमसी इस जिले में लीड कर रही है 10 सीटों के साथ। तो अगला जिला है पूर्वी मेदिनीपुर। इस जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को 15, बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। टीएमसी 15 सीटों के साथ इस जिले में बढ़त में है और लीड कर रही है। अभी तक से हमने 201 विधानसभा सीटें देखी, जिसमें बीजेपी को 55, कांग्रेस को 17 और ममता बनर्जी के पार्टी को 170 सीट मिल रही है। इसमें साफ नज़र आ गया कि ममता बनर्जी फिर से सरकार बना रही है। इस चौथी बार रिपीट करेंगे ममता बनर्जी बंगाल में अपनी सरकार बनाते हुए 170 सीटों के साथ अभी ही। और आगे के जो बचा है 92 सीट, उसमें से कहा जा रहा है कि 50 सीटें जीत सकती है टीएमसी और 35 से 38 सीट जीत सकती है बीजेपी और 50 सीट जीत सकती है उसमें से टीएमसी और बचा खुचा अदर्स या जो बचा है उसमें से 3 या 4 सीट कांग्रेस जीत सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी। अगली बार कौन सी राज्य की ओपिनियन पोल देखना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए।